नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देख रहे थे बीए सेकंड वर्ष जियोग्राफी भूगोल, जिसमें हम तृतीय सेमेस्टर पढ़ रहे थे और इसमें हम पहुंच चुके हैं। यूनिट नंबर जो अपना रहने वाला है थर्ड आज, ठीक है। 2 यूनिट आपको मैंने डाल रखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी लिख रखा होगा उस पर, उसके अंदर जाना है, वहीं पर सारे के सारे हैं, या आप सीरियस बाई वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है, यूट्यूब के अंदर ही। तो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा ही पढ़े, कम पढ़ने की कोशिश भी ना करें अब, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। एक वैकेंसी पर कम से कम एक हजार बंदा फाइट कर रहा है, समझे। तो आप समझ सकते हो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अभी आप बी अच्छी प्रकार से पढ़ लोगे तो आगे जाके बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, हम हर वीडियो को ट्रिक से देखते हैं। अगर ये आप ट्रिक अभी याद कर लेते हो तो अगले जाकर भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, फटाफट चलते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन को ट्रिक से देखते हैं, जो कि आराम से हमें लास्ट तक याद रहे, एग्जाम तक, ठीक है। एग्जाम के समय एक बार देखना पड़ेगा आपके लिए, बस आराम से आप एग्जाम दे देना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। यहां पर मिसप्रिंट था तो मैंने लिख दिया है, नहीं है पूछ रखा है, वही प्राकृतिक आपदा। देखो, बाढ़ है, भूकंप है, सूखा है, ये कैसे हैं, प्रकृति की देन है, मगर हिंसा किसकी देन है, इंसान की देन है। तो ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, सिंपल है। अगले बढ़ते हैं। इनमें से कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। तो भूस्खलन मतलब क्या होता है, जमीन का खिसकना, चट्टान का गिरना, जमीन का खिसकना, है ना। अब एक बात बताओ, जमीन सिंपल है और यहाँ पर ऊंचाई है, तभी तो खिसकेगी, बिल्कुल खिसकेगी। यहां से गिरेंगी चट्टानें तभी तो खिसकेंगी, बिल्कुल। तो इसका मतलब कोई ऊंचाई क्षेत्र देखो, तो ऊंचाई कौन सा है, कश्मीर और उत्तराखंड कहां पता है, ऊंचा इलाका है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं। कह रहा है, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, इनमें से कौन सबसे सही माना गया है। तो सिंपली हम डायरेक्टली आंसर पे जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर हम सभी ऑप्शन पढ़ेंगे तो समय भी ज्यादा लगेगा और बात करते हैं कंफ्यूजन भी एग्जाम में होगी। तो डायरेक्टली हम क्या पढ़ते हैं, सिर्फ आंसर पढ़ते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। जन धन की व्यापक हानि पहुंचाने वाला आकस्मिक प्राकृतिक दुर्घटना। यहां पर जो है, प्राकृतिक जो है वो शॉर्ट में लिख रखा है। आकस्मिक प्राकृतिक दुर्घटना जो होती है, जनधन की हानि करे, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदा कहते हैं। सिंपली दे रखी परिभाषा, ठीक है। अगली बात करते हैं। प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में कौन सी आपदा लगभग निश्चित है। तो निश्चित है, वो भी ग्रीष्म मतलब क्या होता है, गर्मी की, है ना। ग्रीष्म, शीत, तो ग्रीष्म माने होगी गर्मी। जब गर्मी होगी तो उस समय क्या होती है, वायु दुर्घटना होती है क्या, सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना नहीं। बात करते हैं आगजनी, यहां पर देखने को मिलेगी। गर्मी के समय क्या होती है, आगजनी, वनों में आग लग जाती है, आपने देखा होगा। अगले बात कहते हैं, ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति के प्रमुख कार्य हैं। जो ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति है वो क्या करती है, तो सीधी बात है, ये क्या करती है, सभी को सुरक्षा प्रदान कराती है आपदा के समय, है ना। आपदा के समय क्या करेगी, सभी को सुरक्षा। ये थोड़ी कि एक को कराएगी कि इस जाति के बंदे हैं तो उसे जाति कराएंगे, सभी को कराएगी, सभी को सुरक्षा प्रदान करना होता है, ठीक है। अगली बात करते हैं, सिंपल था, आराम से कह सकते हो। आपदा प्रबंधन निम्न में से किस सूची के अंतर्गत आता है। जो आपदा प्रबंधन है वो किसके आएगा, तो सभी को सुरक्षा प्रदान करने की सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। सभी को सुरक्षा प्रदान करना, आपदा प्रबंधन, ठीक है। सभी को सुरक्षा देना आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आता है। अगले बात करते हैं, आपदा प्रबंधन निम्न में से किस सूची के अंतर्गत आता है। जो आपदा प्रबंधन है वो किस सूची के, सन की बात कर रहा है, सूची वही है, किस सूची में आना। तो आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। तो वो क्या रहा है, वो कह रहा है आपदा के बारे में, ठीक है। और यहां पे देखो, कुछ आपदा मतलब जब आपदा आएगी तो इंसान को कहां पर क्या चाहिए भाई, बात करते हैं उसे स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, चोट उट लगेगी तो, है ना। और जो आपदा आएगी तो इसको स्वच्छ स्थान पर, कहां पर, स्वच्छ स्थान पर पहुंचाना होगा, है ना, जहां पे वो स्वच्छ रहे। तो स्वच्छ कहां पे लिखा हुआ है, देखो स्वच्छ, है ना, स्वच्छ, छत्तर, छत्तर, तो छत्तर, है ना। अगर हम सिंपल पढ़ेंगे 7 और 6, स्वच्छ, स्वच्छ, स्वच्छ जगह पर, है ना, स्वच्छ जगह पर, आराम से याद रहेगा। ट्रिक है, ट्रिक छोटी सी हिंट बनाई है हमने। तो साछा, स्वच्छ, स्वच्छ जगह पर पहुंचाएंगे तभी आपदा से क्या रहेंगे, व्यक्ति स्वच्छ रहेंगे, ठीक है, स्वस्थ रहेंगे। अगले बात करते हैं, आपदा प्रबंधन किया जाता है। जो आपदा प्रबंधन है वो किया जाता है जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। अगर जिला में प्रॉब्लम होगी तो जिला स्तर पर, राज्य में होगी तो राज्य स्तर पर, और राष्ट्र में होगी तो राष्ट्रीय स्तर पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, सभी स्तरों पर यह किया जाता है, ठीक है। अगले बात करते हैं, निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का सामान है। तो प्राथमिक उपचार आपको पता है, कहीं भी आपको दुर्घटना हो जाती है तो अस्पताल ले जाने से पहले जो भी उपचार होता है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं, है ना। जैसे बैंडेज वगैरह लगाना, टेप लगाना, है ना, जहां पर खून वगैरह लग रहा है
खून निकल रहा है तो बैंडेज और टेप क्या हो जाएगा, ये आपका प्राथमिक उपचार का सामान हो जाएगा। बाकी सीढ़ी, टॉर्च और बात करते हैं तुम्हारा लाइफ जैकेट, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए किससे उत्तरदायी बनाया गया है? प्रखंड, प्र माने छोटा, खंड माने खंड। एक छोटा खंड, सबसे छोटा खंड कौन सा होता है? तो इनमें देखेंगे छोटा खंड कौन सा है, तो छोटा खंड है पंचायत। तो पंचायत समिति यहाँ पर क्या हो जाएगी, बिल्कुल से हो जाएगी। प्रखंड है ना, प्रखंड मतलब पंचायत समिति। ठीक है, छोटी समिति। तो प्रखंड माने छोटा, छोटा खंड कौन सा होगा, पंचायत समिति हो जाएगी। सिंपली है, आराम से लगा सकते हो। अगले बात करते हैं, आपदा संबंधी चेतावनी के लिए किस भारतीय संचार प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? आपदा से संबंध की बात कर रहा है, संचार प्रणाली की बात कर रहा है। तो आपदा, एक बात बताओ, अगर आपदा आ जाएगी तो आप लोग क्या करोगे, है ना? जो आपदा जब आती है तो जो हमें खान पाने का जो सामान होता है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम सेट करते हैं, है ना? सेट करते हैं एक जगह कि भी आराम से सेट करके रख दो, ये खाने का सामान है, आपदा आने के समय क्या करेंगे, ये हम खाएंगे। ठीक है, तो आपदा आने के समय क्या करते हैं, चेतावनी दी जाती है संचार के माध्यम से, और फिर क्या करते हैं लोग, अपना अपना सामान सेट कर लेते हैं। तो इन सेट आराम से याद हो गया। ठीक है, कि आपदा आएगी, संचार के माध्यम से बताया जाएगा, उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, खाने होने का सामान सेट कर लेंगे कि ये अपने सामान हो जाएगा सेट करना। ठीक है, अगले बात करते हैं। आपदा प्रबंधन में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला साधन कौन सा है? तो सबसे ज्यादा प्रयोग में कौन लाएंगे, ग्राम फोन, है ना? फोन के बारे में बात करेंगे, सबको बता देंगे फोन से। ठीक है, तो बात करते हैं उपग्रह फोन, है ना? उपग्रह फोन, इस प्रकार से इसको याद कर लेंगे। आगे बात करते हैं, किस यंत्र की सहायता से मलबे में दबे लोगों का पता लगाते हैं? मलबे में दबा हुआ बंदा है तो कैमरा चाहिए भाई, तो कैमरा कहां पे है, ये छुपा हुआ है। तो बात करते हैं इंफ्रारेड कैमरा, है ना? सिंपल, आराम से ट्रिक बन गई कि मलबे में दबा हुआ है तो कैमरा चाहिए देखने के लिए उसको, तो इंफ्रारेड कैमरा का यूज करते हैं। अगले बात करते हैं, 16-17 जून 2013 में भारत के किस राज्य में भयंकर प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा था? तो 2013 में आपको पता है जो केदारनाथ है वहां पे भूकंप आया था, है ना? प्रलय आई थी। ठीक है, तो बादल फट गया था, तो आपको पता है, तो उत्तराखंड में ये आपको देखने को मिला था। ठीक है, उत्तरा तेरा, उत्तरा तेरा, उत्तरा तेरा, उत्तरा तेरा, है ना? आराम से याद हो गया कि 13 में उत्तरा तेरा, उत्तरा तेरा। अगले बात करते हैं, जलीय प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो जल की आपदा कौन सी नहीं है? ज्वार, बाढ़, सुनामी, ये तीनों की तीनों जल की हैं। मगर हिमखलन, ये क्या है, जो बर्फ के बने हुए पहाड़ जो होते हैं वो खिसकते हैं, है ना? जब पिघलता है तो टूट जाती है हिमखंड, तो उस प्रकार से हिमखलन, हिम का खिसकना। ठीक है, तो ये कोई जलीय आपदा नहीं है, तो ये हिमखंड है। ठीक है, अगले बात करते हैं, बात करते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के लिए केंद्र स्तर पर नोडल एजेंसी कौन सी होती है? देखो बात करते हैं, वित्त मंत्रालय नहीं होगा ना, तो रक्षा मंत्रालय होगी, रक्षा मंत्रालय देश की रक्षा करती है। ठीक है, इसके रक्षा के अंतर्गत आते हैं तुम्हारी आर्मी वगैरह। पर्यावरण मंत्रालय तो हो नहीं सकता, बचा कौन सा, गृह मंत्रालय। अमित शाह जो है यही जो ग्रह के अंतर्गत है, राष्ट्र को जो बचाने का जो ग्रह के अंतर्गत जो काम होता है आपदा वगैरह, वो कौन करते हैं, गृह मंत्रालय के तहत किया जाता है। ठीक है, सिंपल है ये तो। अगले बात करते हैं, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? आपदा 5 पा, ठीक है, 5 में। तो आपदा कैसे आती है, समझ लो पानी आता है तभी आपदा आती है। आपने देखो बादल फटता है पानी आता है ना, सुनामी आती है तभी पानी आता है। 5 से पानी, तो आपदा पानी से आती है, तो 5 में। लागू कब होगा, 1 साल के बाद 6 में। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। आपदा कैसे आती है, पानी से, तो पानी लागू हुआ, अधिनियम बना पानी में, मतलब 5 में, और लागू कब हुआ, 1 साल के बाद 6 में। ठीक है, अगली बात करते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष की बात पूछ रखा है, तो आपको सबको पता है जब आपदा होती है तो कौन जाता है हेलीकॉप्टर से? मोदी जाते हैं ना, जाते हैं, तो मोदी जाते हैं, सर्वे करते हैं। सब में आपने देखा होगा, अभी बाढ़ आई थी तो सर्वे किसने किया था, मोदी जी ने ही किया था, है ना? अगर राज्य में आएगी तो कौन करेगा, मुख्यमंत्री करते हैं, और राष्ट्र में आएगी तो कौन करेंगे, प्रधानमंत्री दौरा करते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, हेलीकॉप्टर से दौरा करते हुए प्रधानमंत्री जी के लिए, तो अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अगली बात करते हैं, भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था? तो हमने पढ़ाया था ना, भोपा कौन बजाता है, भोपा जाता है छोरा, तो मतलब 84, है ना? तो 84 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हम पहले भी ट्रिक पढ़ा चुके हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड यहाँ पर फटी थी। ठीक है, अगले बात करते हैं, पहले अगर वीडियो देखी होगी तो इसकी बहुत अच्छी प्रकार से मैंने ट्रिक बनाई थी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड, है ना, मैंने ये बताया था, और छोरा भोपा बजा रहा है। ठीक है, तो 1984। अगली बात करते हैं, भारत में भूकंप से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए कितने वेधशालाओं में भूकंप मापी यंत्र है? भूकंप मापी यंत्र लगे हुए हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो भूकंप मापी यंत्र कितने लगे हुए हैं? तो बात करते हैं भूकंप जब आएगा तो क्या करोगे, दूर बाहर चले जाओगे, कहां से, घर से, है ना? भूकंप जब आएगा तो दूर बाहर, दो माने दूर और बाहर माने 12,
तो दूर बाहर चले जाओगे भूकंप आने से अपने घर से, ठीक है, जो कि अपने ऊपर ना गिर जाए। तो बात करते हैं 212, सिंपली याद हो गया। अगले बात करते हैं प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं। प्राकृतिक आपदा दा दा तो कितने आकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती है प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है। अगली बात करते हैं बिहार में बाढ़ पूर्व सूचना संगठन का प्रमुख कार्यालय कहां स्थापित किया गया। तो बिहार में बाढ़ पूर्व सूचना संगठन का मुख्यालय, आपको कि बिहार की राजधानी कहां है, पटना, तो कहां स्थापित किया जाएगा, पटना में, सिंपली बात है। अगले बात करते हैं भारत की 2 प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं कौन है। तो भारत की आपदाएं कौन कौन सी हैं, क्या आग लगना है, क्या चक्रवात है, क्या सुनामी है। तो आप कहोगे बाढ़ और सूखा, ये आपको देखने को मिलती है, बाढ़ और सूखा, ठीक है। बाद में ज्यादा बारिश हो जाए और सूखा माने सूखा पड़ जाए, 2 ही होती हैं। अगले बात करते हैं सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं किस राज्य में आती हैं। अब जब आपदा आएगी तो भाई उड़ा के ले जाएगी, उड़ा के ले जाएगी मतलब उड़ीसा। तो सबसे ज्यादा आपदाएं कहां आती हैं, उड़ीसा में आती है, नाम भी छुपा हुआ है, आपदा आएगी तो उड़ा के ले जाएगी मतलब उड़ीसा में। अगले मरुस्थल विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। मरुस्थल मतलब आपको पता है रितारी मिट्टी, और रितारी मिट्टी कैसे बहती है, सरसर सरसर उड़ती है, तो सरसर सरसर 7 और 7 सरसर सरसर। तो बात करते हैं 1977, सरसर सरसर 1977, कौन, मरुस्थल की मिट्टी। आराम से याद हो गया कि मरुस्थल विकास कार्यक्रम प्रारंभ कब होता है, 1977 में, ठीक है। अगले बात करते हैं, यहां देखा है सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली केंद्र कहां स्थापना कहां की गई थी। तो सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली केंद्र की स्थापना कहां की गई थी, सुनामी, नामी। अब नामी क्या चीज होगी इसमें से, देखो नामी होगी भैया कौन, चैन, चैन जो होती है सोने की चैन, तो वो क्या होगी, नामी होगी, अच्छी होगी, है ना, अच्छी लगती होगी, तभी तो कह रहा है तेरी चैन नामी है। तो बात करते हैं चेन्नई, सिंपली याद हो गया, सुनामी, सुनामी चैन, सुनामी चैन, नामी चैन, ठीक है। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट है सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है। तो आपको पता है सुनामी क्यों आती है, जब भूकंप फटता है ना, भूकंप आता है तो पृथ्वी हिलती है, इससे पानी भी हिलेगा, तब क्या करेगा, हिलोर आएंगी, है ना, बांसों पानी आता है, उसी को क्या कहते हैं, हिलोर कहते हैं। इस प्रकार से बनती है, बांसों पानी उठता है समुद्र के अंदर, तो क्या बनता है, इसी को सुनामी कहते हैं। तो समुद्र में भूकंप आना क्या होता है, मैन कारण होता है सुनामी का, बांसों पानी आता है, ठीक है। अगली बात करते हैं, कहते हैं ना कि समुद्र मतलब मत करते हैं महाराष्ट्र में, ठीक है, मुंबई में सुनामी आ गई, मतलब बांसों पानी खड़ा आ गया, इसको सुनामी कहते हैं। पानी बहुत लहरें ऊपर उड़ जाना, है ना, और आना तट की ओर, तो सुनामी कहते हैं इसको। महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या है। तो महाराष्ट्र आपको पता ही है, महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या होता है। तो आपको बता दूं, अगर हमारी पृथ्वी बिल्कुल सिंपल थी, पहले पहाड़ बड़े बड़े हैं, मैंने मान लेते हैं पहाड़ यहाँ पर बड़े हैं, फिर यहाँ पे बिल्कुल पहाड़ नहीं है, यहाँ पे छोटे छोटे पहाड़ हैं, फिर यहाँ पे और छोटे पहाड़ हैं, ऐसा क्यों बनाया गया, पृथ्वी ऐसी क्यों बनी। क्योंकि भाई संतुलन बहुत जरूरी है पृथ्वी का, अगर पृथ्वी का संतुलन नहीं होगा तो संतुलन बिगड़ जाएगा, कहानी हो जाएगी। तो इस वजह से प्रकृति ने तो संभाल के बनाई। मगर बात करते हैं इंसान क्या कर रहा है, इंसान यहां से उठा के यहां पर ले जा रहा है। अब ये पहाड़ को तोड़ तोड़कर यहाँ पे मकान बना रहा है, तो वजन लाद रहा है यहाँ पर, मगर प्रकृति नहीं चाहती कि यहाँ पर वजन होना चाहिए। अब ऐसा होगा तो प्रकृति मतलब पृथ्वी का संतुलन बिगड़ेगा, और समुद्र क्या करेगा, समुद्र का पानी फिर ऊपर उठकर आएगा, ठीक है, संतुलन बिगड़ेगा, दिक्कत होगी। तो वही हो जाएगा। कोयना बांध का निर्माण यहाँ पर किया गया था, कहां पर, बात करते हैं महाराष्ट्र में। वो कह रहा है महारा, किसने मारा, वो कह रहा कोयना, किसी ने नहीं मारा है भाई, कोयना किसी नहीं मारा है। वो कह रहा है महारा भैया मारा है, वो कह रहा कोयना किसी नहीं मारा है। तो कोयना बांध कहां पे, महाराष्ट्र में। सिंपली ट्रिक भी बन गई हमारी और याद भी हो गया, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट की बात करते हैं, सुनामी किस भाषा का शब्द है। सुनामी जो है वो किस भाषा का शब्द है, सुनामी, सुनामी किस भाषा का शब्द है। एक बात, सुनामी में आता क्या है, पहले ये बताओ। सुनामी में आता है पानी। अभी मैं देखा था पानी कहां छुपा हुआ है, जापानी, जापानी, है ना, पानी पानी पानी, आराम से सिंपली ट्रिक है। अगले, भूकंप किस प्रकार की आपदा है। तो भूकंप किस प्रकार की आपदा है, महामारी है, जलीय है, प्राकृतिक है, या फिर वायुमंडलीय है। सिंपली है ना, भूकंप कैसी है, प्राकृतिक आपदा है। अगले बात करते हैं, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किस महीने में भयंकर होता है, भयानक होता है, भयंकर होता है, बात एक ही है, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात जो होता है वो भयानक कब होता है। तो बात करते हैं जब ग्रीष्म ऋतु होती है थोड़ी सी, है ना, बंगाल की खाड़ी की बात कर रहा है, वो चक्रवात कब होता है, भयंकर होता है बंगाल की खाड़ी में। अच्छा, हाँ, यहां से ट्रिक बनाई थी हमने, बंगाल, यहां पर गाल देखा था, गाल, ठीक है। गाल में क्या होते हैं, काट लेते हैं, तो काट लेते हैं कटूबर, अक्टूबर, है ना, यहां से हमने इस प्रकार ट्रिक बनाई है और आराम से याद रहेगा आपको, ठीक है। बंगाल खाड़ी में कटूबर क्या करते हैं, गाल काट लेते हैं, तो अक्टूबर, ठीक है, आराम से याद कर लो ऐसे। अगले बात करते हैं, इनमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। तो सूखा क्षेत्र कौन सा है यहां पर बताना है।
सूखा क्षेत्र पूर्वी राजस्थान है, पूर्वी मध्य प्रदेश है, कर्नाटक के पठारी क्षेत्र हैं, इनमें से सभी, ये सभी हो जाएंगे, है ना। आपको पता है पूर्वी राजस्थान मतलब इस ओर का जो राजस्थान है वो सूखा है, क्योंकि इस प्रकार ये अपना भारत हो गया, ठीक है। 1 मिनट, इस प्रकार से आपका भारत हो जाएगा ये, ठीक है। बयान नहीं आ रहा, ऐसे बना दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये भारत है, यहां पर अपना राजस्थान है, ठीक है। ये तो समुद्र है, यहां पर इतना समुद्र है नीचे और, ठीक है। अब यहां से जो उड़ती हैं तो यहां से लहरें पाकिस्तान से होती हुई थोड़ी सी, है ना, यहां से गुजरात पाकिस्तान से होती हुई यहां पे टकराती हिमालय से, यहां पर हिमालय है, ठीक है, टकराती हैं, फिर वो पूर्व की ओर इधर जम्मू कश्मीर से थोड़ी नीचे होती हुई, ठीक है, पंजाब से होती हुई इधर को निकल जाती हैं और इधर से होती हुई तब वापस इधर को आती हैं, ठीक है। इस प्रकार से बादल जाते हैं। तो यहां पर जो है, ठीक है, पूर्वी जो पूर्वी सेट में है, तो पूर्व जो यहाँ पे है ये सूखाग्रस्त रह जाता है, तो सिर्फ पूर्वी राजस्थान हो गया। पूर्वी मध्य प्रदेश, यहाँ का जो मध्य प्रदेश है पूर्व में, ये दिक्कत करता है। और कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, कर्नाटक कहाँ पड़ता है, यहाँ पर, क्योंकि पठारी क्षेत्र के साइड में, इस साइड में पठारी क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे है तुम्हारी नीलगिरी की पहाड़ियां, और इधर से नीलगिरी की पहाड़ी इस साइड में बारिश होती है मगर इस साइड में बारिश नहीं होती है, तो इसलिए कर्नाटक का पठारी क्षेत्र जो है वो भी क्या करता है, बारिश नहीं कर पाता है, सूखाग्रस्त रह जाता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। अगले बढ़ते हैं। भूस्खलन वाले क्षेत्र में दलान पर मकान का निर्माण क्या है, उचित है या फिर अनुचित है। अब बताओ, भूस्खलन हो रहा है और मकान वहां पर बनाओगे तो भी उचित नहीं हो सकता, अनुचित होगा ये तो, है ना, तो अनुचित हो जाएगा यहां पर। अगले बात करते हैं, बाढ़ से संभावित बचाव के लिए समुद्र तट या नदी तट से कम कितने मीटर दूर मकान बनाना चाहिए। एक बार बताइएगा, समुद्र तट हो या फिर नदी हो, उससे कितनी दूरी पर मकान बनाना चाहिए। तो बात करते हैं 250 मीटर पर मकान बनाना चाहिए। ये सिंपली आप लोग याद कर लो, ठीक है, क्योंकि इंपोर्टेंट है तो इसको याद कर सकते हो आप, ठीक है। अगली बात करते हैं, तालाब वगैरह हो तब भी 200 मीटर दूर। वही बात करते हैं, भूस्खलन का अर्थ क्या होता है। भूस्खलन का अर्थ क्या होता है, जमीन का खिसकना, है ना। भूस्खलन का अर्थ क्या होता है, जमीन का खिसकना, ऊपर से जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं गिरना होता है, पर जमीन से खिसकना ही हो गया वो भी, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, जमीन का खिसकना, क्योंकि पहाड़ जो होंगे इस प्रकार से, जब यहां से जमीन खिसकेगी इधर के लिए तभी तो ये खिसकेगा नीचे के लिए, तो जमीन का खिसकना ही होता है एक प्रकार, चाहे पहाड़ का खिसकना कह लो चाहे जमीन का खिसकना कह लो, बात एक ही होती है, ठीक है। अगली बात करते हैं, भूकंप के दौरान कैसी इमारतें अपेक्षाकृत अधिक कंपायमान होती हैं, मतलब जो कंपन करती हैं। भूकंप आया, धरती हिली, तो सबसे ज्यादा कंपन कौन करेगी, सबसे ज्यादा ऊंची होगी, ज्यादा कंपन करेगी, छोटी होगी तो कंपन नहीं करेगी। तो बात करते हैं जो ऊंची इमारतें होती हैं ना, ऊंची इमारतें होती हैं तो क्या करती हैं, ज्यादा कंपन करती हैं, सिंपली है। अगले बात करते हैं, राजस्थान में जल संग्रहण के लिए कितने हेक्टर तक के वाटर शेड क्षेत्र की पहचान की गई है। तो राजस्थान में जल संग्रहण के लिए कितने हेक्टर तक के वाटर शेड क्षेत्र की पहचान की गई है, वो कितने हैं ये आपको यहां पर देखना है। तो कितने हैं, 50 हेक्टर है, कितने 50 हेक्टर, तो ध्यान रखना है आपके लिए, ठीक है। 50 हेक्टर, ठीक है, 50 पानी ऐसे याद कर लो आप, 5 पानी 5 पानी, ठीक है, 5 पानी 5 पानी ऐसे आप याद कर लेंगे, ठीक है। इसको ये थोड़ा सा टिपिकल है, ऐसे याद कर लो, 5 पानी 5 पानी, ठीक है। अगली बात करते हैं, कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ क्या होता है, कृषि सुखाड़ कब होता है, सिंपली ये पूछ रखा हमसे, कृषि सुखाड़ जो होता कब है, जब मिट्टी की नमी के अभाव में, जब मिट्टी में नमी कम होगी तो कृषि सुखाड़ होगा। मतलब एक बात कर सकते हैं कि अगर मिट्टी में नमी कम होती है तो बीज नहीं जमता है, तो वही हो गया कृषि सुखाड़, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से हानि किसको होती है ये आपको यहां पर बताना है, ठीक है। बाढ़ से, तो बाढ़ मैंने कहा पानी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फसलों की हानि होगी, सीधी बात है, सिंपली है ये तो। अगले बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक किसे कहेंगे भाई, तो बात करते हैं कोसी में। बिहार में क्या चाहिए, कोस चाहिए, है ना, कहते हैं धन चाहिए, ठीक है, दहेज, तो वो समझ लो बिहार में क्या चाहिए, कोस चाहिए, तो बिहार का शोक क्या हो जाएगा, कोसी। अगली बात करते हैं, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त है। तो बाढ़ कहां पे आएगी, क्योंकि बिहार इस प्रकार से है, तो बिहार आपको पता है इधर उत्तर प्रदेश है यहां पर, ठीक है। और यहां से जब क्या जाती है, यहां से जब नदी आती है गंगा, तो यहां से पूर्व क्षेत्र से एक प्रकार से कह सकते हैं ये ऊपर क्षेत्र से, है ना, तो ऊपर क्या होगा, उत्तरी बिहार की बात कर लेंगे फिर तो, ठीक है। उत्तर से होती इस साइड में निकल जाती है ये, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, यहां पर हो जाएगा उत्तरी बिहार जो है वो क्या होता है, बाढ़ ग्रस्त होता है, क्योंकि गंगा नदी यहां से प्रवेश करती है। तो आपको पता है यूपी में कितनी गंगा से नदी मिलती है ना, फिर बिहार में मिलती है, फिर क्या होता है, ये बिहार का
एक प्रकार से बिहार का शोक कोशी भी होता है और बिहार का शोक ये भी होता है, ठीक है। गंगा जो है वो भी शोकी एक प्रकार से देखा जाए तो उत्तरी बिहार जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा नदियां बहती हैं, इसलिए यहाँ पर बाढ़ग्रस्त होता है। अगले बढ़ते हैं। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है? सिंपल है, जब वर्षा अधिक होगी तो बाढ़ आएगी आएगी, तो वर्षा की अधिकता होना। अगले बात करते हैं, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? जो सूखे की स्थिति है वो किस प्रकार की आती है? सूखा कैसे आता है? क्या एकदम आ जाता है? एकदम नमी उड़ जाती है? नहीं, धीरे धीरे उड़ती है। तो सूखा जो होता है वो धीरे धीरे आता है। 10 साल के बाद सूखा पड़ता ही है। ये आपको कम से कम हो गए 5-6 बार हो गए, 10 साल के बाद सूखा पड़ता ही पड़ता है एक बार, ठीक है। अगले बात करते हैं, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक हैं। सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन होता है? सूखा कब पड़ता है? जब बारिश की कमी होगी तो सूखा धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। अगले बात करते हैं, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या होता है? सूखे से बचने का एक मुख्य तरीका क्या है? नदियों को आपस में जोड़ देना। अगर नदियों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या करेंगे? हम लोग सिंचाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नदियों को आपस में जोड़ देना क्या है? सूखे से बचने का एक प्रमुख तरीका हो जाता है। अगले है, बाढ़ का प्रकोप भारत के कितने राज्यों में होता है? बाढ़ मतलब पानी, पानी का बहाव आना, बाढ़ आना, तो समुद्र के तट की बात कर रहा है एक प्रकार से वो, ठीक है। तो बाढ़ देखो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? कहते हैं ना कि बाद, तो मैं इसके ट्रिक बना दे रहा हूं आपके लिए कि बाद कहते हैं ना कि इसके बाद आप पधारो, पधारो माने 15, इसके बाद आप पधारो माने 15, ठीक है। तो बाद 15 राज्यों में, ऐसे आपको याद भी रहेगा हमेशा के लिए। आगे बात करते हैं, नमी के अभाव के कारण भारत में कितने प्रतिशत भूमि में सूखे के संकट की संभावना बनी रहती है? तो कितने प्रतिशत की बात कर रहा है वो, सूखे की संभावना बनी रहती है? एक बात बताओ, जब सूखा पड़ेगा तो क्या फसल हो जाएगी? नहीं। तो वो कह रहा है 48 या 68, तो 68 कहेंगे, 68, ठीक है। 68 मतलब एक तो 48 हो गया, ताली बजेगी यहाँ पर। अड़ मतलब अड़ जाना कोई चीज। अगर सूखा नहीं पड़ेगा, नमी होगी, तो फसल क्या करेगी? फसल अड़ जाएगी, है ना। फसल क्या करेगी? फसल अड़ जाएगी। तो मैं ट्रिक बना ली, अड़ अड़ जाएगी कब? जब सूखा नहीं पड़ेगा, है ना। तो सूखा की संभावना कब होती है? 68%। ट्रिक बन गई हमारी, आराम से याद भी रहेगा आप, ठीक है। अगले बात करते हैं, सन 2001 में भारत के कितने राज्य भयंकर सूखाग्रस्त थे? 2001 की बात कर रहा है, मैंने कहा 10 साल के बाद सूखा पड़ता ही पड़ता है। तो बात करें कितने राज्य भयंकर सूखाग्रस्त थे, ये आपको यहां पर बताना है। तो कितने थे? 8 थे। कितने थे? 8। ऐसे याद कर लो, सूखा, सूखा सासे, है ना। तो सासे क्या बन जाएगा? इस प्रकार जोड़ देंगे तो 8 बन जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक आप बना लेना ऐसे ही, इसको आपको याद तो करना पड़ेगा, तो 8, ठीक है, आराम से याद रहेगा आपके लिए। अगले बात करते हैं, भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया? राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब किया था, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 76 में। कौन सा? 76, छह। बाद, बाद आ रहा है, कहते ना बाद आ गया। बाद मतलब होता है कूड़ा का बड़ वगैरह, ठीक है, पानी के बहाव से आता है, वो मैं कह रहा हूं। छह क्या आ गया? बाद आ गया, ठीक है। तो बाद आ गया 6, आराम से आपको याद रहेगा, ठीक। गंदगी आ गई, समुद्र से निकल गंदगी आती है, नदियों से गंदगी निकल जाती है, तो ये बाद होता है। अगली बात करते हैं, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? सब ठीक है, ट्रिक से याद कर रहे हैं, हर क्वेश्चन को आराम से याद रहे हमें, ठीक है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो अभी हमने देखा था, अगर 50 से कम होगा तो क्या होगा? सूखा पड़ेगा, है ना, सूखा पड़ेगा, क्योंकि 68% चाहिए, ठीक है। अगले बात करते हैं, निम्न में से कौन चक्रवात प्रभावी राज्य है? चक्रवात प्रभावी राज्य कौन सा है? तो चक्रवात का वहां कहां पे आता है? तो आपको पता है समुद्र के किनारे आता है। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, सारे के सारे कहां पे हैं? बात करते हैं तटीय राज्य हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी क्या आ जाएगा? चक्रवात आ सकता है, ठीक है। अगले बात करते हैं, निम्न में से कौन सी बीमारी बाढ़ जनित होती है? बाढ़ मतलब जो गंदगी होता है, कूड़ा कबाड़ जो होता है, पानी, गंदा पानी कह सकते हैं उसके लिए, ठीक है। तो बाढ़, तो आप समझते हैं हेपेटाइटिस जो होती है वो भी गंदे पानी से होती है। हैजा तो आपको पता ही है गंदा पानी से होता है, और आंत में जो शोथ होता है वो भी गंदे पानी से होता है। मगर बात करते हैं जो है तुम्हारा डायबिटीज जो है ना, डायबिटीज मधुमेह रोग इसे कहते हैं। ये किससे होता है? ये आप कहोगे जो हम शुगर खाते हैं उससे होता है डायबिटीज, ठीक है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर डायबिटीज ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, ये बाधित रोग नहीं है।
अगले बात करते हैं, सबसे अधिक सूखा प्रभावित राज्य कौन सा है? सबसे अधिक सूखा कहां पड़ता है? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश? तो आपको पता है राजस्थान में क्या है भाई, राजस्थान में रेतारी मिट्टी है ना। बात करते हैं मरुस्थल है, तो सबसे ज्यादा सूखा कहां पड़ेगा? राजस्थान में पड़ेगा। अगले, भारत में सबसे अधिक बाढ़ से अति किस राज्य में होती है? मतलब सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा राज्य है बाढ़ से, वो आपको यहां पर बताना है। तो कूड़ा कबाड़ कहां पे होगा? जहां पे जनसंख्या ज्यादा होगी, और जनसंख्या ज्यादा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। तो बाढ़ सबसे ज्यादा कहां है? तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कूड़ा कबाड़ आपको देखने को मिल जाएगा। अगले बात करते हैं, डेंगू बीमारी का क्या कारण है? डेंगू बीमारी जो होती है वो किसके कारण होती है? तो भाई गंदे पानी में डेंगू मच्छर पैदा होता है, तो बात करते हैं बाढ़ के कारण होती है। ठीक है, तो यहां पर बाढ़ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बात करते हैं, आपके जो 55 क्वेश्चन थे वो यूनिट नंबर 3 थी, ठीक है, वो आपकी क्या होती है? समाप्त होती है। यहाँ पर हर क्वेश्चन को ट्रिक से देखा, एक आध क्वेश्चन आपका बचा होगा वो आप याद कर लेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।